मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला साहिबिद्दावतिन नबविय्या वस्सहलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मअसरिल बाकिरिय्या वल आसारिल जाफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वज्जूदित तक़विय्या अन्नकावतिन नकविय्या वल गैबतिल अस्करिय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबतिल इलाहिय्या। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिका अमीरल मुअमिनीना अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम फिद दुनिया वल आखिरह। गदीरी के चेहरे पे रौनक और सलवात में कंजूसी, ये तो ना होना चाहिए ना। आज के दिन दिल से सलवात पढ़ना। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, सलवात का असर इतना है कि अगर कड़वाहट पर पड़ी जाए तो मिठास में तब्दील हो जाती है। ये आप ये जो आप शहद खाते हैं ना, शहद कितना शरीन होता है, उससे मीठी कोई चीज़ नहीं है। पता है कहाँ से मिलता है? ये फूल की कड़वी रस से। जब शहद की मक्खी उस पर बैठती है तो पूछा गया है शहद की मक्खी, रसूल खुदा से अली ने पूछा क्या कि या रसूल अल्लाह, ये शहद इतना शरीन है जबकि फूल की रस कड़वी होती है। मालूम था, लेकिन हम तक पहुंचाने के लिए सलवात की अजमत को बता रहे थे। क्या कहा मौला? रसूल खुदा ने कहा मौला मुझसे नहीं, इसी शहद की मक्खी से पूछो जिसने दावत की है तुम्हें। तो शहद की मक्खी से पूछा गया, शहद की मक्खी ने कहा आका, जब मैं फूल पर जाकर बैठती हूँ रस लेने से पहले 3 मरतबा आप पर और आले मोहम्मद पर सलवात भेजती हूँ, और रस लेने के बाद 3 मरतबा आप पर आप आले मोहम्मद पर सलवात भेजती हूँ, तो मेरा ये जो फूल की रस है इसकी कड़वाहट बदल जाती है शरीर में। और शहद आप खुद तसव्वुर करें कितना शरीन होता है। अगर हम गुनाहों को पाक करने, गुनाहों को साफ करने के लिए और ईमान को मजबूत करने के लिए दिल से 1 मरतबा बुलंद आवाज में सलवात पढ़े, तो क्या हमारे गुनाह माफ और ईमान तमाम नहीं हो सकता? और सबसे बड़ी बात तो यह है, रवायत मिलता है आज गदीर का दिन है, जितना हो सके महफिल हो या ना हो, घर में बैठे हो, चल रहे हो, सफर कर रहे हो, बात कर रहे हो, हर हालत में कसरत से सलवात पढ़े। क्यों? इसलिए कि ये पहला ऐसा वाकया है इस्लाम के अंदर के जिसके इब्तिदा में आयत, जिसके इंतहा में आयत आई है। जैसे हम किसी दुआ को मुस्तजाब करने के लिए परवरदिगार की बारगाह में भेजते हैं तो पहले आले मोहम्मद पर सलवात भेजते हैं, फिर आखिर में दुआ करने के बाद फिर सलवात भेजते हैं, ताकि हमारी दुआ इस तरीके से पहुंचे कि खुदा उस दुआ को रद्द न कर सके, सलवात आले मोहम्मद की देख को कबूल कर सके। इसी तरीके से अल्लाह ताला के ने अली की विलायत को रसूल तक इस तरीके से पहुंचाया। अगदन अब तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने अली की विलायत को रसूल तक इस तरीके से पहुंचाया कि पहले भी आयत को भेज दिया और आखिर में भी आयत को भेज दिया, और बीच में अली की विलायत को ऐलान को रख दिया कि अब रसूल ये मुझे ताकीद इकरार था। शुरू में आयत आई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु मदीना। ए रसूल, पहुंचा दे उस काम को जो मैंने तुम तक पहुंचाया है। अगर और जब अली ने मिंबर पर बैठकर, कौन सा खजाओं का मिंबर, उस पर खड़े होकर अली को बुलंद कर कर खुतबा तवील देने के बाद एक छोटा सा जुमला जो हमारे लिए हमारी जिंदगी को सवार देता है, क्या है जानते हैं? दोनों हाथों को बुलंद करके दवात में इतना बुलंद किया कि रसूल की बगल की सफेदी दिखने लगी, और अली को इतना बुलंद कर दिया कि जो अंधा है वो सुन ले, और जो बहरा है वो देख ले, और जो ये चाहता है कि हम अली की विलायत का इकरार नहीं करेंगे, वाक़ी की आयत नाजिल होगी कि पत्थर गिरेगा और चीरता हुआ 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। क्या पढ़ा अली ने? रसूल ने पढ़ा मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके साइड
में खड़े थे, दौड़ते हुए मजमे के आगे आए और हाथों को चेहरे मौला अली के चेहरे पर लगाते हुए ये पढ़ते गए। तारीख में हमने पढ़ा क्या, बखन बखन लका या मोमिन व मोमिनतिन अबी तालिब, ये आप हमारे मौला तमाम मोमिन और मोमिना के मौला हो गए। इसमें बहुत बड़ी बात पोशीदा है कि अगर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस पे पूरी 1 घंटे की मजलिस पढ़ी जा सकती है। क्या बखन बखन लका या अली इब्न अबी तालिब अस्बहता व अमसैता व मोमिनतिन, मुबारक हो ए अबी तालिब के बेटे, आज के दिन आप हमारे तमाम मोमिन और मोमिना के आका और मौला हो गए। समझदार के लिए इशारा काफी है। और इंतहा जब हुई, ऐलान कर चुके, पैगाम को पहुंचा चुके और सब पर वाजिब कर दिया कि मेरी इस ऐलान को जो यहां पर नहीं है, जो है वो उन तक पहुंचाए जो यहां नहीं है। अब अजीजान मान, जब अल्लाह ने ऐलान विलायत को सुना और जिब्राइल को वे फौरन वही के तौर पर नाजिल किया कि जाओ मोहम्मद को बिशारत दे दो। अब 40 साल कूड़े भी खाए, गालियां भी खाई, तोहमतें भी खाई, मोहम्मद ने तो मशक्कत भी की, तकलीफ भी उठाई, कभी ये आयत नाजिल नहीं हुई। हर तरह से रसूल के ऊपर दुश्मनी झाड़ते गए, लेकिन अल्लाह को कभी इस आयत को नाजिल नहीं किया। इब्तिदा की विलायत और अली की विलायत कहा, कैसे सबूत देते चले। जब जिब्राइल आए, रसूल से कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम के बाद आपको एक खुशखबरी की बात दी है। कहा क्या है। जब रसूल का चेहरा खिला तो जिब्राइल सुनाने लगे। क्या सुनाया, अल यौमा अकमलतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ए रसूल, दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया, एहतमाम तक पहुंचा दिया और उसके बाद कहा कि मैंने तुम्हारे लिए तमाम तर नेमतों को भेज दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंदीदा करार दे दिया। अजीजान मोहतरम, अली की विलायत का इकरार हुआ, दीन मुकम्मल हो गया, होने के बाद नेमतों को तमाम कर दिया गया। लेकिन एक बात और, अब दीन मुकम्मल तो हुआ, बचाए कौन। इसी गदीर खुम के मैदान में जब अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन 61 हिजरी को हज को उम्रे में तब्दील करने के बाद गदीर के मैदान में पहुंचे तो पीछे मुड़ के देखा, क्या हाजियों की झूम चली आ रही है। अब हुसैन ने पलट के क्या कहा था, याद है आपको। हुसैन ने कहा था, अगर है आप में कोई दम तो मेरे बिना अपने हज को मुकम्मल करके दिखाओ। हाजी ने कहा, यार हुसैन कहाँ जा रहे हैं आप। हुसैन ने पलट के कहा, वहीं जा रहा हूं कि इसी मैदान में मेरे आका व मौला रसूल अकरम ने दीन को मुकम्मल तो करवाया था, लेकिन उसी को बचाने जा रहा हूं। अगर मैं ना जाऊंगा तो ना आप हज कर सकते हो, ना काबा बच सकता है, ना दीन की तकमील मुकम्मल हो सकती है। तो आइए आज की मुनासिबत से 3-4 अशार, उसके बाद जहमत तमाम। मैंने आयत पढ़ी, अल यौमा, आज के दिन ये गदीर का दिन है। अल यौम से हयात है दीन मुबीन की, अल यौम से हयात है दीन मुबीन की, अल यौम इंबिसात है कुल्ले मोमिनीन की। अल यौम इंबिसात है कुल मोमिनीन की, तो अल यौम का मकाम है मंजिल यकीन की। अल यौम का मकाम है मंजिल यकीन की, तो अल यौम ही असास है इस पाक दीन की, तो अल यौम ही निजात है अहले यमीन की। अल यौम रूनमाई है पर्दा नशीन की, अल यौम इब्तिदा है सभी अव्वलीन की, अल यौम ही ज़िया है सभी ज़ायरीन की। तो बतौर खास अल यौम बन गया अल यौम फासिकीन की, कमीन की। अल यौम ही मौत मुकस्सर कमीन की, तो अल यौम पर इकाई है सब रासिखीन की। अल यौम ही जजा है सभी सामिईन की, अल यौम ही जजा है सभी सामिईन की, तो अल यौम ही तो ईद है कुल आलमीन की, तो अल यौम ने बढ़ाई है इज्जत जमीन की, तो अल यौम से मुराद है नेमत गदीर की।
अल-यौम से मुराद है नेमत गदीर की, ये रस्म ताज पोशी है हैदर अमीर की, ये रस्म ताज पोशी है हैदर अमीर की। तो एक नारा चाहिए दिलो खलूस के साथ, ताकि उनके कान जाके फटे जो नहीं सुनना चाहते। क्या है, मैं शेर पढ़ूंगा, मैं शेर पढ़ूंगा, उसके बाद या अली हैदर हैदर, अली अली और मौला मौला बोलेगा। क्या बात है। शेर देखिए, हैदर हैदर, अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। तो होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। तो बतौर खास हैदर हैदर, अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। तो होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। देखता हूं किस तरीके से नारा लगाते हैं कि लाख लगे मुसलमानों की बस्ती में, लाख लगे मुसलमानों की बस्ती में, कौम का बच्चा बच्चा